मतलब इतना तो आप चूल्हे पर 10 मिनट रोटी छोड़ दोगे ना तो वो भी नहीं जलती जितना कुछ पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स महेंद्र सिंह धोनी से जलते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस टाइम इंडियन क्रिकेट में हमारे क्रिकेटरों को दूसरी टीम के खिलाड़ियों से नहीं बल्कि अपने ही सीनियर खिलाड़ियों से लड़ना पड़ेगा। एक बवाल हो रखा है कोहली और सुनील गावस्कर के बीच में, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस है भज्जी और धोनी के बीच हो रही लड़ाई। अब भी धोनी के साथ लड़ाई की बात हो तो आप समझ लो कि एक ही पार्टी लड़ रही है, क्योंकि धोनी भाई तो कभी अपने मुखारबिंद से कुछ बोलेंगे नहीं कि धर्मशाला में पंजाब के खिलाफ खेलते हुए धोनी पहली ही गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद हरभजन सिंह ने कहा कि अगर धोनी को 9 नंबर पर बैटिंग करने आना है तो इससे बेहतर है कि किसी स्पेशलिस्ट गेंदबाज को खिला दिया जाए, क्योंकि धोनी के 9 नंबर पर आने का क्या फायदा हुआ। चेन्नई को उनकी बैटिंग की ऊपर की जरूरत है। अगर धोनी वहाँ बैटिंग नहीं कर सकते तो उन्हें बाहर बैठना चाहिए। बेसिकली हरभजन सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि धोनी को ड्रॉप कर देना चाहिए। अब ये जो भी इल्जाम लगे हैं उसका तसल्ली से जवाब देंगे। तो भैया बात ऐसी है कि हाँ, धोनी नीचे खेलने तो आ रहे हैं, लेकिन हरभजन सिंह का ये कहना है कि धोनी की जगह किसी स्पेशलिस्ट गेंदबाज को खिला लो। ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर धोनी की जगह कोई गेंदबाज खेल भी लेगा तो विकेट कीपिंग कौन करेगा? ऋतुराज के पड़ोसी के चाचा का ड्राइवर? बताइए। पिछले 2 सालों में धोनी का एंट्री पॉइंट गेम में सेम रहा है, लास्ट के 2 ओवर। पिछले 2 सालों में धोनी ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है और बहुत सफल रहे। उन्होंने आकर 200, 300, 400 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि धोनी किसी गेंदबाज के हाथों आउट हो गए हों और उनके आउट होते ही कई लोग उनके पीछे पड़ गए। हरभजन के हिसाब से धोनी को उनके ऊपर जाकर खेलना चाहिए था, लेकिन धोनी की फिटनेस उनको ये अलाउ नहीं करती। वो प्रैक्टिस में भी खाली चौके छक्के की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पैर की इंजरी साफ तौर पर उनको खेलने नहीं देती। अब आप कहोगे कि फिट नहीं है तो खेल क्यों रहे हैं? क्योंकि भाई चेन्नई के पास अब और कोई दूसरा विकेट कीपर नहीं है, क्योंकि कॉनवे के इंजर्ड होने के बाद अब इस टीम में अकेले विकेट कीपर सिर्फ धोनी है। और वैसे भी धोनी भाई का लास्ट IPL है यार, तो टीम तो उनकी टॉप 4 में है ही। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है कमेंट करके बताना। हरभजन सिंह सही है या गलत? आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करिएगा। अब आपको कल के मैच के बारे में बताते हैं, जहां पर टॉस हारने के बाद दिल्ली पहले खेली थी और अपने ओपनर्स की हाफ सेंचुरी की बदौलत 222 का बड़ा टारगेट देने में कामयाब हो गई। लेकिन इतना बड़ा टारगेट बनाने के बावजूद दिल्ली में कोई चैन की नींद नहीं सो पा रहा था, क्योंकि संजू भाई ने हल्ला बोल दिया था। मुझे पता है पॉलिटिक्स की वजह से संजू भाई T20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कल बैटिंग करके दिखा दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नुकसान भारतीय क्रिकेट टीम का ही है। और मार भी किसको रहे थे? उसकी टीम को जो वर्ल्ड कप में फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होने वाला है, ऋषभ पंत। संजू भैया तो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसी तोड़ाई कर रहे थे दिल्ली के गेंदबाजों की कि क्या बताएं। लेकिन मुकेश कुमार की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का लगाने के चक्कर में संजू होप को अपना कैच दे बैठे। हालांकि होप बाउंड्री के उतने ही नजदीक थी जितना नजदीक सुबह राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर पैसेंजर होते हैं। लेकिन थर्ड अंपायर ने एक बार में ही देखकर ये डिसीजन ले लिया कि उनका पैर बाउंड्री को नहीं छुआ है। माल करते हैं, लेकिन बाउंड्री के इतना नजदीक होने के बावजूद जब आपके पास इतने सारे कैमरा एंगल मौजूद थे तो अंपायर ने बस एक बार में ही देखकर डिसीजन दे दिया। बताओ, संजू भैया 46 में 86 बनाकर अपनी सेंचुरी से दूर रह गए और उनके आउट होते ही राजस्थान मेल भी पटरी से उतर गई, 20 रन से हार गई और पहले क्वालिफाई करने का सपना ही रह गया। बताइए, 56 मैच पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी टीम पूरे तरीके से क्वालिफाई नहीं कर पाई है प्लेऑफ में, और ना ही टूर्नामेंट से बाहर हुई है। यही मजा है IPL का। बाकी कमेंट करके ये जरूर बताना कि हरभजन पाजी को क्या धोनी से दिक्कत है? उन्होंने जो कमेंट किया वो सही है या गलत? आप धोनी के फैन हो या हरभजन पाजी ने जो बोला है उस बात को सपोर्ट करते हो? जो भी हो कमेंट करके बताएं। चैनल सब्सक्राइब करके जाना।